नमस्कार और स्वागत है। आज हम 12 जून को जो अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ उसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये रिपोर्ट आई है भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AAIB से। हाँ, और हमारे पास कुछ और विश्लेषण भी हैं। कोशिश रहेगी कि रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या हुआ था, और सबसे बड़ा सवाल कि ये पायलट की गलती थी या कुछ और, इस पर ध्यान दें। बिल्कुल, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये शुरुआती रिपोर्ट है। AAIB हादसे के करीब 30 दिन में इसे जारी करता है। इसका मकसद अभी दोष तय करना नहीं है, बस शुरुआती तथ्य सामने रखना है। सही कहा, पूरी डिटेल रिपोर्ट तो शायद साल भर में आए। हाँ, उतना वक्त लग सकता है और समझने में आसानी हो इसलिए हम समय को IST यानी भारतीय मानक समय में ही बात करेंगे, ठीक है? हाँ, वो बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि हादसे वाली उड़ान से ठीक पहले, मतलब जो दिल्ली अहमदाबाद फ्लाइट थी, हाँ, उसके क्रू ने एक दिक्कत नोट की थी स्टैब पॉस XTR सेंसर में। जी, स्टेबलाइजर पोजीशन सेंसर। ये विमान के पिछले हिस्से में होता है और कंट्रोल के लिए मतलब उड़ान नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये दिक्कत आई थी। फिर एयर इंडिया के इंजीनियर ने रिपोर्ट के मुताबिक उसे ठीक कर दिया और विमान को अगली उड़ान यानी अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए हरी झंडी मिल गई। मतलब क्लियरेंस मिल गया था। हाँ, और इस अगली उड़ान के पायलट मुंबई बेस थे। उन्होंने पूरा आराम किया था और ब्रेथलाइजर टेस्ट भी पास किया था। ओके। को पायलट विमान उड़ा रहे थे, मतलब वो पायलट फ्लाइंग थे और कप्तान निगरानी कर रहे थे। पायलट मॉनिटरिंग PM। फ्यूल वजन सब ठीक था? सब तय सीमा के अंदर, मतलब कागज पर देखें तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर टेक ऑफ के एकदम फौरन बाद ही कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। हाँ, विमान ने 13:38:39 पर उड़ान भरी और सिर्फ 3 सेकंड में ही 180 नॉट की रफ्तार पकड़ ली, जो कि सामान्य है टेक ऑफ के लिए। बिल्कुल। लेकिन ठीक इसी के बाद रिपोर्ट कहती है कि इंजन 1 और 2 दोनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच वो रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। दोनों एक साथ? लगभग एक साथ, सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर। ओह, इसका मतलब तो सीधा हुआ कि इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। हाँ बिल्कुल, फ्यूल सप्लाई कट। और ये कोई आम स्विच नहीं होते कि गलती से दब जाएं। इन्हें ऊपर खींचकर घुमाना पड़ता है। हाँ, वो स्टॉप लॉक मैकेनिज्म होता है ना? जी वही। उड़ान के दौरान पायलट आमतौर पर इन्हें छूते भी नहीं है जी, जब तक कोई बहुत खास इमरजेंसी ना हो। तो फ्यूल बंद होते ही विमान नीचे आने लगा होगा। हाँ, और वो एयरपोर्ट की बाउंड्री भी पार नहीं कर पाया था, उससे पहले ही नीचे आने लगा। फिर कुछ सेकंड बाद 13.38.47 IST पर वो RAT रैम एयर टर्बाइन चालू हुआ। हाँ, RAT एक्टिवेट हुआ। ये इंजन बंद होने पर एक तरह से बैकअप पावर देता है, लेकिन विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि वो ज्यादा मदद नहीं कर पाया, मतलब अपर्याप्त शक्ति मिली। और यहीं पर रिपोर्ट का वो हिस्सा आता है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ना? कॉकपिट की बातचीत। जी। रिपोर्ट में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? मतलब तुमने फ्यूल स्विच बंद क्यों किया? और दूसरे का जवाब? दूसरे पायलट का जवाब था, आई डिड नॉट डू सो, यानी मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट ये नहीं बताती कि ये किसने किससे कहा। नहीं, और ना ही ये कि इसके पहले या बाद में क्या बात हुई। बस ये 2 लाइनें, और यही अधूरी जानकारी है जो इतने सारे सवाल खड़े कर रही है। हाँ, क्योंकि इसके फौरन बाद ही, मतलब कुछ ही सेकंड में 13.38.52 पर इंजन 1 का स्विच और फिर 56 सेकंड पर इंजन 2 का स्विच वापस ऑन किया गया। बिल्कुल, कोशिश की गई रिकवर करने की। इंजन 1 तो चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 नहीं हो पाया। और फिर मेडे कॉल दी गई 13.3905 पर और फिर कुछ 6 सेकंड बाद ही रिकॉर्डर बंद हो गया। शायद शायद क्रैश का समय रहा होगा, 13.39.11 IST के आसपास। तो इस एक अधूरी बातचीत के टुकड़े से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जानबूझकर किया गया। एक थ्योरी ये बनती है। हाँ, लेकिन इसके खिलाफ भी कई बातें हैं, जैसे दूसरे पायलट का साफ इनकार करना, फिर फौरन स्विच वापस ऑन करने की कोशिश करना। और पायलटों का रिकॉर्ड भी तो साफ था। बिल्कुल, दोनों का अनुभव अच्छा था, कोई पिछला मुद्दा नहीं। कप्तान तो रिटायरमेंट के भी नजदीक थे, कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या का भी जिक्र नहीं है। तो फिर दूसरा विकल्प, गलती से दब गया हो? वो तो लगभग नामुमकिन लगता है। जैसा मैंने कहा, वो स्टॉप लॉक मैकेनिज्म है, खींच के घुमाना पड़ता है, और 2 स्विच, वो भी लगभग एक साथ। ये गलती से होना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या बचा? कोई तकनीकी खराबी? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि स्विच अपने आप बंद हो गए या सिस्टम ने गलत दिखाया? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है।
कुछ सीनियर पायलट ये संभावना जता रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा। और एक बहुत ही अहम बात है जो सामने आई है अमेरिकी FAA का 2018 का एक सेफ्टी बुलेटिन। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। इसमें बोइंग 737 और 787 विमानों में, और यह हादसा 737 का ही था, इन्हीं फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर के ठीक से काम न करने की शिकायतें थी। मतलब वो ढीले होकर अपनी जगह से हिल सकते थे। अरे, तो क्या इस विमान के स्विच की जांच हुई थी इस बुलेटिन के आधार पर? रिपोर्ट के अनुसार FAA ने निरीक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था, तो शायद एयर इंडिया ने ये निरीक्षण नहीं किया था। लेकिन विमान का वो थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल जिसमें ये स्विच होते हैं, वो तो बदला गया था 2019 और 2023 में। हाँ, वो बदला गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बदलाव स्विच से जुड़े नहीं थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या उन स्विच में कोई दिक्कत थी जिसकी अनदेखी हुई? और इसी वजह से रिपोर्ट की आलोचना भी हो रही है। जी हाँ, एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब ALPAI और एयर मार्शल संजीव कपूर जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट का झुकाव पायलट की गलती की तरफ ज्यादा लग रहा है, जबकि तकनीकी पहलू, खासतौर पे वो FAA बुलेटिन वाला, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। शायद वो सवाल उठा रहे हैं कि कॉकपिट की पूरी बातचीत सामने क्यों नहीं लाई गई। कपूर ने तो ये चैलेंज भी किया है कि क्या कोई पायलट वाकई 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विच बंद कर सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये शुरुआती रिपोर्ट कह रही है कि फ्यूल स्विच बंद हुए, जिससे इंजन फेल हुए, और इसका मुख्य आधार है कॉकपिट की वो छोटी सी अधूरी बातचीत। बिल्कुल, लेकिन बाकी चीजें, पायलटों का रिकॉर्ड, स्विच का डिजाइन, उनका इनकार और वो FAA की चेतावनी, ये सब मिलकर एक दूसरी ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि असल में हुआ क्या? हाँ, सबसे अहम सवाल यही है कि इस धुंधलके में सच क्या है। क्या ये जानबूझकर था या गलती से हुआ, जो कि डिजाइन के हिसाब से लगभग नामुमकिन है, या फिर ये एक तकनीकी या रखरखाव की बड़ी चूक थी, शायद उस FAA बुलेटिन से जुड़ी हुई। इस रिपोर्ट ने जवाब देने की बजाय शायद ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। सही कहा, ये बस शुरुआती रिपोर्ट है। अंतिम पूरी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसमें शायद 1 साल लगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब जानकारी इतनी अधूरी हो और रिपोर्ट पर पक्षपात के आरोप भी लग रहे हों, तो मानवीय भूल की तरफ इशारा करने वाले नतीजों पर कितना भरोसा करें, खासकर जब तकनीकी संभावनाओं की पूरी तरह से जांच शायद अभी बाकी है।